हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट कंप्यूटर टॉपिक्स। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने एक एक्सेल पर कुछ गेम डिज़ाइन किया था जिसमें कि मैंने एक्सेल के डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले और फंक्शन का यूज़ किया था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस क्विज गेम को मैंने कैसे डिज़ाइन किया था, उसमें मैंने किस किस टाइप के फॉर्मूले और फंक्शन का यूज़ किया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक एरो के निशान पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम एरो मार्क पे क्लिक कर देते हैं वैसे ही हमें एक कंटेस्टेंट डेटा फॉर्म आता है। तो चलिए दोस्तों, फॉर्मूले और फंक्शन को बताने से पहले हम आपको क्विकली ये बता दें कि ये फॉर्म हमारा वर्क कैसे करता है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा है नेम। यहाँ पर एक डेटा है, डेटा फॉर्म है। इस डेटा फॉर्म को हम फिल कर लेते हैं। ये देखिए, हमें एक प्लीज़ फिल ओनली टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले कोई भी एक टेक्स्ट वैल्यू डाल देते हैं। एज, यहाँ पर कोई भी हम एज पुट कर देते हैं। क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर, ये देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। जैसे ही कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हमने फिल किया, फिल ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओनली टेक्स्ट वैल्यू था और यहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यू ही इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज नो, हिंदी इंग्लिश, किस में हमें देना है, यहाँ पर इंग्लिश कर देते हैं। ये देखिए, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल बताया। चलिए देखते हैं, क्लिक हेयर क्यों बता रहा है, मैंने क्या क्या गलती की है। एज, यू आर ओवर एज, यानी कि 66, क्यों? क्योंकि वहाँ पर 18 to 50 ही हम फिल कर सकते थे, ठीक है। और इन कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने गलत फिल किया था। चलिए दोस्तों, सही कर लेते हैं वापस। यहाँ पर हम एज 26 फिल कर लेते हैं एंड देन लैंग्वेज, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर 10 डिजिट का डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही मेरे सारा डेटा सही हो गया, यू आर एलिजिबल एंड टोकन नंबर इज दिस आ गया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि ये चीज़ हमारी कैसे डिज़ाइन हुई थी और कैसे वर्क करती है। तो आपको बता दें, ये जितना भी डेटा है हमारा, उसके बगल में ये देखिए सब में फॉर्मूलाज यहाँ पर हिडन फॉर्म में है लगे हुए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले नेम से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इफ़ नॉट काउंट ए P5। काउंट ए बता दें आपको दोस्तों, ये एक हमारा टेक्स्ट फंक्शन होता है। नॉट, ये हमारा एक लॉजिकल फंक्शन है। नॉट लॉजिकल फंक्शन का जो क्या वर्क होता है, ये हमेशा अपोजिट रिजल्ट को ही प्रिंट करता है। अपोजिट रिजल्ट मीन्स क्या है, जैसे कि काउंट ए P5 इज इक्वल टू 0, यानी अगर P5 हमारी इस सेल का एड्रेस है, यानी P5 की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो वो हमें क्या प्रिंट कर देगा, ये फॉल्स की कंडीशन। और अगर नहीं है तो हमें क्या प्रिंट कर देगा, ये ट्रू। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पहला स्टेटमेंट होती है ये ट्रू होने पर प्रिंट होती है, और ये सेकंड स्टेटमेंट जो होती है ये हमेशा फॉल्स होने पर प्रिंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि P5 की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हमें एक स्पेस प्रिंट कर देगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। दोस्तों यहाँ पर मोहन हमने लिख दिया था, इसका मतलब P5 की वैल्यू वो 0 से अबव चली गई थी, क्योंकि ये काउंट ए क्या करता है, जितने भी हमारे कैरेक्टर होते हैं वर्ड के अंदर उन सब के काउंट करता है नंबर्स। जैसे मोहन है तो मोहन में 5 कैरेक्टर है, तो ये P5 की वैल्यू को 5 कर दिया है उसने, ठीक है। उसके बाद में नीचे नेक्स्ट सेल पे आते हैं। एंड फंक्शन का क्या काम होता है, एंड फंक्शन सारी कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो एंड फंक्शन हमें ट्रू में स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट कर देता है। ट्रू स्टेटमेंट फिर से आपको बता देते हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो ट्रू होती है एंड ये सेकंड स्टेटमेंट ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है, P6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी P6 की वैल्यू अगर 18 से अबव है और 50 से बिलो या इक्वल है तो वो हमें ट्रू कंडीशन को, मतलब ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर 26, ये 26 आपकी 18 से अबव है और 50 से बिलो है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर उसने एक स्पेस प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएशन। यहाँ पर ग्रेजुएशन में क्या है, और की कंडीशन क्या होती है, और की कंडीशन अगर जितनी भी हमारी जो और की मतलब और फंक्शंस का जो वर्क होता है, और फंक्शंस कैसे वर्क करता है, और फंक्शंस
जितनी भी अंदर कंडीशंस होती हैं, अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमेशा वो ट्रू स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, 3 लॉजिकल फंक्शन होते हैं हमारे, एंड और नॉट। एंड फंक्शन जो होता है वो सारी कंडीशन अंदर की ट्रू होती है तो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट को प्रिंट करता है। और क्या करता है, 2, 3, 4 जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें से कोई भी एक कंडीशन उसे ट्रू मिल गई तो वो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। एंड नॉट क्या करता है, ये जस्ट रिवर्स स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, यानी अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो फॉल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेन। लेन क्या काम करता है, ये लेंथ शो करता है, यानी कि हमने जितने भी कैरेक्टर यूज़ किए थे या जो भी हमने नंबर्स यूज़ किए थे उन नंबर्स की क्या लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे P8 = 10, यानी जितने भी हमने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी हैं उनकी वो जो लेंथ है वो 10 डिजिट की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें ट्रू कंडीशन को प्रिंट कर देगा, ट्रू स्टेटमेंट को, एंड ये अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट वो प्रिंट करेगा। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज नोन। लैंग्वेज नोन में हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे फिर से हमने और की कंडीशन लगा दी है, यानी कि और फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। और फंक्शंस का यूज़ में देखिए फिर से वही चीज़ हो गई, P9 की वैल्यू हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में से कोई भी एक हो तो वो हमें एक स्पेस प्रिंट कर देगा, यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखिए जितनी भी हमने यहाँ पे डेटा फिल किया है सब में एक एक स्पेस प्रिंट हुआ है। जब यहाँ पे सब में एक एक स्पेस प्रिंट हुआ है तो यहाँ पे देखिए हमने एक क्या लगाया है, एंड फंक्शन का यूज़ किया है। यहाँ पर लिखा है R5 to R9, जितनी भी सेल की वैल्यू, अगर ये देखिए एक एक स्पेस है, इन सारी वैल्यूज़ में एक एक स्पेस है तो यू आर एलिजिबल एंड टोकन नंबर दे देगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब इसके सेकंड में अगर कोई भी चीज़ हम यहाँ पर गलत करते हैं तो क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने कोई भी एक गलत डेटा फिल किया था तो ये नीचे प्रिंट कर दे रहा था। अब ये नीचे कैसे प्रिंट कर रहा था उसके लिए भी आपको बता देना है। देखिए यहाँ पर हमने और की कंडीशन लगाई, और की कंडीशन में देखिए P5 से लेके P9, यानी कि ये हमारी जितनी भी सेल हैं P5 से लेके P9, ये जितनी भी हमारी सेल हैं, इन सेल की जो वैल्यू है वो कुछ नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो वो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। ये ऐसा हमने क्यों लगाया है, उसके पीछे रीज़न है दोस्तों, इसलिए क्योंकि अगर देखिए अगर हम ये कंडीशन को नहीं लगाएंगे, अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक फॉर्म में भी ये सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल लिख के आएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने ये कंडीशन लगाई है कि अगर इन वैल्यूज़ में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, यानी कि नथिंग, कुछ नहीं प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर ये जो है आगे बढ़ जाएगा और देखेगा R5, R6, R7, R8, R9, इन सब में से कोई भी एक सेल की वैल्यू में अगर इसे स्पेस नहीं मिला, ठीक है, यानी कि कंडीशन इसकी ट्रू हो गई, जहाँ भी कोई भी एक कंडीशन इसकी अगर ट्रू हो गई, और कंडीशन ट्रू क्यों होगी, क्योंकि इन सेल की जो वैल्यू है उसमें अगर स्पेस इसको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी ये फॉर्मूलेज लगे हैं यहाँ पर ट्रू कंडीशन पे मैंने सब में एक एक स्पेस प्रिंट कराया है। तो यहाँ पर अगर कहीं भी उसे एक स्पेस नहीं मिला तो ये कंडीशन को ट्रू कर लेगा और सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल बता देगा। यहाँ दोस्तों हमने एंड की फंक्शन यूज़ किया था, सारी कंडीशन ट्रू होने पे ही ट्रू स्टेटमेंट हो रही थी प्रिंट। यहाँ पर हमने और का यूज़ किया है कि एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई तो जो है ये प्रिंट कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पर चूँकि ग्रेजुएशन हमने डाला, यानी कि यहाँ पर इसने कंडीशन यहाँ फॉल्स हुई और यहाँ पर स्पेस प्रिंट नहीं हुआ। तो जब यहाँ भी स्पेस ये प्रिंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये वाली कंडीशन में से एक कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है, R7, यानी R7 की कंडीशन ये ट्रू हो गई और इसने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर R7 की कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए इसने एंड वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें फंडा होता है एंड और नॉट में। तो चलिए वापस इसको हम सही कर देते हैं। ये देखिए। अच्छा दोस्तों, अब एक चीज़ और बता दें कि
जैसे ही हम यहाँ पर सारी कंडीशन ट्रू करते हैं, ये कोई स्टेटमेंट में एक टोकन नंबर आता है 36521, क्लिक हेयर करते हैं, यहाँ पर 36522 डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने 2 डाला कुछ भी नहीं प्रिंट किया। क्यों ऐसा है? इसके पीछे भी वही सेम लॉजिक लगा हुआ है जो कि हमने आपको प्रीवियस आपको बताया था। अभी देखिए, वापस इसको पहले सही कर देते हैं। ये देखिए ये जितनी भी क्वेश्चंस को हमने सब में प्रिंट कराया है, ये सब में देखिए हमने एंड का फंक्शन का यूज़ किया है। एंड इसकी वैल्यू अगर 36521 है तो जो है ये क्या प्रिंट कर देगा, ये स्टेटमेंट, ठीक है। I11 में मतलब ये प्रिंट कर देगा ये अदरवाइज 1, व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या किया है, इफ एंड फंक्शन का यूज़ किया है। एंड फंक्शन में H4 आपका क्या है, H4 आपका ये है, ये देखिए H4 आपकी इस सेल का एड्रेस है, ठीक है दोस्तों। H4 की वैल्यू 36521, ठीक है। अगर है तो कॉमा I11 आपका क्या है, ये है 11 यहाँ, ये देखिए ये, और इसकी वैल्यू 0 है तो आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में उसी तरह से देखिए हमने यहाँ पर सेम सब में सेम वही कंडीशन लगाई, बस केवल स्टेटमेंट बदल दिया है। ये देखिए मतलब ये कि 36521 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये क्वेश्चन प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर हम आंसर जैसे ही डाल देते हैं, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर डाल देते हैं आंसर, तो तुरंत इसने क्या किया, नीचे जो है प्रिंट कर दिया सेकंड क्वेश्चन। इसके लिए हमने क्या लिखा था, ये देखिए I11 यानी इसकी वैल्यू B होनी चाहिए, ठीक है, और I18 की वैल्यू कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब वो जो है ये क्वेश्चन प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर गलत डाल रहे थे तो ये बता रहा था गेम इज ओवर। क्यों ऐसा बताया उसने, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी I11 की वैल्यू, इसने तुरंत देखा I11 की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे फॉल्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पे ना इसकी उसके अंदर देखा, जब जैसे ये फॉल्स हो गई तो उसके अंदर देखा कि B11 की मतलब I11 की वैल्यू B भी नहीं है। तो जब ये B भी नहीं है, ना B है ना C है, मतलब ना B है ना ब्लैंक है, यानी या तो ब्लैंक होनी चाहिए थी या तो B होनी चाहिए थी। तो ना जब B है ना ब्लैंक है तो यह है, इसने बता दिया रॉन्ग आंसर, यानी दोनों ही कंडीशंस में फॉल्स हो गई। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आपको ये समझनी होगी कि जो भी हमने इसमें कोडिंग की हुई है या जो भी हमने फॉर्मूला या फंक्शंस लगाया हुआ है, उसमें आपको ये थोड़ा सा समझने वाला है कि इन सब में हमने एक नेस्टिंग कर रखी है। नेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब आप फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज़ करते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन का मतलब ये होता है जैसे आपको पहले फंक्शन की जब पहली कंडीशन ट्रू होती है, मिल जाती, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अदरवाइज वो क्या काम करता है, उसके अंदर की कंडीशन को चेक करता है। अगर पहली कंडीशन उसे फॉल्स मिली, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, H4 की वैल्यू 36521 और I11 की वैल्यू कुछ नहीं, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन अगर उसे ट्रू मिलेगी तो हमने जैसे कि आपको बताया था कि ये ट्रू स्टेटमेंट उसको प्रिंट कर देनी चाहिए थी। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या थी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लेकिन अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, I11 की वैल्यू कुछ नहीं है और 36521 इसकी वैल्यू होनी चाहिए, बट यहाँ पर देखिए C है I11 की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर ये आंसर ये जो है फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये फॉल्स हो जाए तो ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पर जाएगा और ये देखेगा I11 की वैल्यू क्या फिर B है, अगर या तो कुछ नहीं होनी चाहिए या तो B है, अगर B है तो ये बता देगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रिंट कर देगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं यानी कि I11 की वैल्यू को कुछ भी नहीं रखते हैं, तो ये देखिए ये हमारी स्टेटमेंट, हमारी ये वाली स्टेटमेंट, ये देखिए हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। बट अगर हम यहाँ पर I11 की वैल्यू को C रख देते हैं
तो हमारी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी और साथ में ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। बट अगर हम यहाँ पर i11 की वैल्यू को b कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारी ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, बट आगे चल के ये स्टेटमेंट, ये हमारी ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई बट ये स्टेटमेंट आगे चल के ट्रू हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये बस नेस्टिंग का ही है थोड़ा सा खेल कि आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सेम वही चीज़ जो हमने ट्रिक ऊपर यूज़ की थी वही सेम ट्रिक नीचे यूज़ की है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट किया योर गेम इज़ ओवर। अब देखिए यहाँ भी सेम हमने क्या यूज़ किया है, देखिए इफ़ i11 की वैल्यू b हो, साथ में i18 की वैल्यू कुछ भी नहीं हो, i11 की वैल्यू b है, ये तो कंडीशन ट्रू है, ये देखिए यहाँ पे b है, बट i18 की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर a है। तो कहने का मतलब ये कंडीशन इसने फॉल्स समझी। जैसे ही इसने कंडीशन को फॉल्स किया, ये आगे बढ़ा, तो फिर वो क्या कह रहा है, नॉट का यहाँ लगा है, क्या i18 की वैल्यू c के इक्वल नहीं है। अगर उसने देखा कि i18 की वैल्यू क्या c के इक्वल, जी हाँ i18 की वैल्यू c के इक्वल नहीं है, तो उसने क्या दिया, रॉन्ग आंसर, योर गेम इज ओवर। ठीक है, तो ये था दोस्तों। अब उसके बाद में सेम वही चीज़ यहाँ भी है, ये देखिए जो भी हमने ऊपर आपको समझाया है सेम फंक्शन हमने यहाँ पे भी लगाया हुआ है। यहाँ पे भी सही कर देते हैं, ए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सेम वही चीज़ कर दी है, इफ़ एंड का फंक्शन यूज़ किया है, i11 की वैल्यू b हो, i18 की c हो और i25 की a हो। अगर तीनों ही कंडीशन ट्रू है तो हमें एक क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि क्लिक हेयर हमारा डिस्प्ले होने लगेगा जैसे ही हम क्लिक करेंगे। ये देखिए कांग्रेचुलेशन यू वॉन द प्राइस, ये सब दोस्तों एक स्टेटमेंट है। और ये सब देखिए ये जो लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी तक हम क्लिक कर रहे हैं वो चला आ रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, ये दोस्तों एक इंटरनल हाइपरलिंक हमने किया है। ये हाइपरलिंक कैसे होता है ये भी हम आपको बता दें। जैसे कि हम एक पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इंसर्ट टैब पर जाते हैं। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद यहाँ पर हम हाइपरलिंक करते हैं। हाइपरलिंक जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए हमें डिफरेंट जो जितने भी हमारी शीट के, ये देखिए ये नाम है, इन सारे शीट के नाम हमें प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए जितने भी शीट के नाम हमें ये प्रिंट हो रहे हैं, इसमें से हमें करना क्या है कि हमें नेक्स्ट इस पर क्लिक करने पे हमें नेक्स्ट पेज पे अगर जाना है तो उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज के लिए हाइपरलिंक लगाना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये थैंक्स पे, अगर नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है, थैंक्स, हम चाहते हैं कि इस पर हम क्लिक करें और सीधे थैंक्स वाले पेज पे पहुँच जाएँ, तो इसको सेलेक्ट करके ओके करना होगा। ये देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन। दोस्तों अब इस पर क्लिक करने पे वापस हम फर्स्ट पेज पे आ जा रहे हैं। ये कैसे, ये भी एक हाइपर लिंक का ही है। देखिए यहाँ पे ये जितने भी आप एरोज देख रहे हो, ये इन सब पे भी हमने हाइपर लिंक को यूज़ कर रखा है। कैसे हाइपर लिंक को यूज़ किया है उसके लिए भी हम आपको बता दें। ये देखिए जितने भी आप ये देख रहे थे ये सब हाइपर लिंक्स के ही थ्रू होते हैं। ये देखिए, तो उसके लिए भी हम आपको बता दें, ये हाइपरलिंक्स आप केवल टेक्स्ट पे ही नहीं लगा सकते हो, ये हाइपरलिंक आप किसी भी शेप पे भी लगा सकते हो। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, इंसर्ट शेप पे जाएंगे, कोई भी आप एरो यहाँ से ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद इस एरो पे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट पे जाइएगा और हाइपरलिंक पे क्लिक करिए। ये देखिए फर्स्ट पेज पे कर देते हैं यहाँ से, और ये देखिए यहाँ पे ये लिंक फर्स्ट पेज के लग गया। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, ये देखिए पहले ये लिस्ट आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है, बट अब आपको ये लिस्ट डिस्प्ले होने लगी है। तो देखिए दोस्तों ये क्यों हुआ, यहाँ पे देखिए कि सब में एक कंडीशन लगी है। क्या लगी है, इफ़ थैंक्स की कौन सी शीट है आपकी, ये वाली, यानी कि ये शीट है। इस थैंक्स C5 की वैल्यू अगर जो है थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन है तो यहाँ पर हमें प्रिंट कर देगा 1। ठीक है, 1 इफ एल्स की कंडीशन, ये एक स्टेटमेंट है हमारी, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये देखिए ये थैंक्स है, ये देखिए ये इसकी वैल्यू, ये थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन है क्योंकि ये कौन सा है, ये देखिए C5 है।
हमारी ये C5 सेल है, इसकी वैल्यू थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन है, तो ये इसने प्रिंट कर दिया। सेम वही चीज़ देखिए हमने डिफरेंट सब में यही कंडीशन लगा रखी है। तो देखिए दोस्तों, आपका इफ एल्स की कंडीशन कवर हो गई, लॉजिकल फंक्शन कवर हो गए, आपका टेक्स्ट फंक्शन काउंट ए लेन, ठीक है, इस टेक्स्ट इस नंबर्स ये सब हो गया है। हाइपरलिंक माइक्रोज में देखिए आपका क्या था, ये कंटेस्टेंट डेटा फॉर्म में ये माइक्रोज ये कैसे काम कर रहा था, ये देखिए जैसे हम कोई भी यहाँ पर फिल कर रहे थे, ठीक है दोस्तों, फिल करने पे न्यू करने पे ये ब्लैंक कर दे जाता है। तो ऐसा ये क्यों हो रहा था, उसके लिए हम आपको चलिए बताते हैं कि ये माइक्रोज हमारा वर्क कैसे करता है। उसके लिए हम आपको सबसे सिंपल एक तरीका बता देते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने के बाद माइक्रोज पे जाते हैं एंड यहाँ रिकॉर्ड माइक्रो पे जाने के बाद यहाँ पर न्यू एम करके एक माइक्रो नेम डाल देते हैं, ओके कर देंगे। ये इतने पूरे एरिया को अब हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डेल यानी कि डिलीट का बटन दबा देंगे, ठीक है। अब ये एरिया हमारा पूरा हमने डिलीट कर दिया है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। यहाँ पर हम कोई भी एक बटन ड्रॉ कर लेंगे, बटन ये हम कोई भी एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद असाइन माइक्रो पे जाएंगे और यहाँ पर न्यू एम को असाइन कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे इतनी दूर में, जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे ये पूरा उसको ब्लैंक कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका बेसिकली माइक्रो, जो कि माइक्रो का काम ही होता है कि वो रिकॉर्डिंग करके डेटा को आप अपने पास रख लेता है और आप जितनी बार भी चाहो उसको आप प्ले कर सकते हो। एक और चीज़ आपको बता दें, आपको हमने बताया था कि यहाँ पर हम जो भी चीज़ें जो है लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने नेम लिखा और या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखा था, तो ये आ रहा था प्लीज़ फिल ओनली टेक्स्ट वैल्यू। ये कैसे आ रहा था, यहाँ पे दोस्तों हमने एक वैलिडेशन लगाया था। वैलिडेशन आपको कहाँ से मिलता है, डेटा पे जाते हैं, डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक हमने फंक्शन लगा रखा है इज टेक्स्ट का मतलब हो गया अगर ये P5 की वैल्यू ये जो है अगर एक टेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है, तब तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर एरर अलर्ट में एक एरर आ जाए और प्लीज़ फिल ओनली टेक्स्ट वैल्यू। तो इस टेक्स्ट का फंक्शन जो वो केवल टेक्स्ट वैल्यू को ही आइडेंटिफाई करता है। अगर आपने टेक्स्ट वैल्यू नहीं इनपुट की है तो वहाँ पे वो एरर को शो कर देगा, ठीक है दोस्तों। सेम यही चीज़ हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू के लिए भी किया हुआ था। डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर सेटिंग्स पे ये इज नंबर। तो देखिए दोस्तों इसको लगाते कैसे, यहाँ पर हम सबसे पहले कोई भी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेल को सेलेक्ट करने के बाद में डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं कस्टम। यहाँ पर जैसे ही कस्टम चूज़ किया फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं इज नंबर P8 यानी कि P8 की वैल्यू एक न्यूमेरिक वैल्यू हो, ठीक है। तो यहाँ पर ओके कर देंगे तो अब वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही लेगा। अगर हम यहाँ टेक्स्ट लेंगे तो वो एरर आ जाएगा। वो एरर ये देखिए प्लीज़ फिल ओनली नंबर वैल्यू, ये क्यों दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए डेटा वैलिडेशन पे जाके ये एरर अलर्ट के मैसेज में हमने प्लीज़ फिल ओनली न्यूमेरिक वैल्यू ही रखा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका डेटा वैलिडेशन। और देखते हैं दोस्तों हमारी कौन कौन से टॉपिक्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कवर हो गया, डेटा वैलिडेशन हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड ऑब्जेक्ट इंसर्टिंग। ऑब्जेक्ट इंसर्टिंग दोस्तों यही था कि जो हमने ओवल या रेक्टेंगल शेप ये सब इंसर्ट कराया था, ये आपका ऑब्जेक्ट इंसर्टिंग का पार्ट होता है, ठीक है। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या था, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्विज में हमने ये जो ग्रीन हो गया है, ट्रू कंडीशन पे ये ग्रीन हो रहा है, बट यहाँ पे अगर हम फॉल्स कर रहे हैं तो ये रेड हो जा रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पे ही हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगती है। ठीक है दोस्तों, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर हमें कर देना होगा रूल्स। ये देखें, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर न्यू रूल पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाने फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, यहाँ पर सेल की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू, यानी कि अगर इक्वल टू सेल की वैल्यू, इसका मतलब यह 36521, अगर 36521 इस सेल की वैल्यू अगर 36521 हो तो हमें क्या चीज़ प्रिंट हो, फॉर्मेट पे जाएंगे, इसको मतलब उसकी फॉर्मेटिंग कैसी हो जाए उसके लिए हम यहाँ पर अलग से फॉर्मेट एक कर लेते हैं, बॉर्डर वॉर्डर लगा देते हैं, फिल कलर इसका ग्रीन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टेक्स्ट कलर यहाँ पर टेक्स्ट कलर इसका ब्लू कर देते हैं, ओके करते हैं एंड ओके कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 36521, ठीक है दोस्तों, तो ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कहने का मतलब ये होता है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिए कई तरह से लग सकती है। देखिए कोई भी अगर हम एक पर्टिकुलर नंबर्स लेते हैं, ठीक है, उस नंबर्स के अकॉर्डिंग भी हम ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये देखिए टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये देखिए ग्रीन, ये उससे नीचे, ये सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में। तो ये जैसा ये एक प्रीडिफाइंड उसके टेम्पलेट्स होते हैं, आप चाहो तो अपने हिसाब से बना सकते हो। अपने हिसाब से एक और हम आपको तरीका बता देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। यहाँ पर देखिए न्यू रूल जब आप करते हो, हाईलाइट ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर जैसे कोई भी सेल की वैल्यू ग्रेटर देन है तो क्या होगा, लेस देन है तो क्या होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमने जो लगाया 36521 से, अगर 36521 फॉर्मेट सेल ओनली सेल दैट कंटेंट इज ग्रेटर देन, अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है तो ये रेड में शो करें, ठीक है। अदरवाइज इसकी वैल्यू अगर कम है 36521 या के इक्वल है तो वो ग्रीन हो जाए। तो ये देखिए अब ग्रेटर देन है या लेस देन है, ये हमने जैसे यहाँ पे लेस देन में भी सेम यही चीज़ आप देख सकते हो, 36521 है तब भी Z में आ जाए, 36521 के अगर ये देखिए 36521 से बड़ी है तब भी वो Z में शो हो जाए, या 36521 से छोटी है वैल्यू अगर तब भी वो Z में शो हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर 36521 के इक्वल है तो वो वैसे तो वो ग्रीन कलर में, या जो भी हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है वो उस फॉर्मेटिंग के थ्रू यहाँ से इक्वल का लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से जो है ये आपका कंप्लीट हो गई है आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से ये देखिए सारी चीज़ें हैं। डेटा ट्रांसफ़र हम आपको बता दें कि डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है। डेटा ट्रांसफ़र होता है जो भी चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें हम दूसरी भी सेल में कहीं ना कहीं उसको ला सकें। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम जो फर्स्ट पेज है कंटेस्टेंट डेटा फॉर्म का, हम जो भी चीज़ें यहाँ पे टाइप कर रहे थे, ठीक है, हम जो भी चीज़ें टाइप कर रहे थे उसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रिज़ल्ट वाली शीट में TRRET ये आ रहा है, 54 आ रहा है। ये दोस्तों कैसे होता है डेटा ट्रांसफ़र, सिंपल तरीका होता है, कुछ नहीं इसमें करना होता है। आपको एक सिंपल चीज़ बता दें, यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल रिज़ल्ट वाली सेल है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना होगा। इक्वल का साइन लगाने के बाद हम यहाँ पर कहीं भी मान लीजिए इसी पे क्लिक करके एंटर कर दें, ठीक है। तो अब जो है जो हमने यहाँ पर क्लिक किया था, जो भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा,
सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, बस इक्वल का साइन लगाना है, वो आपका पूरा डेटा ऑलरेडी ट्रांसफ़र होता रहेगा। फिर से हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर हमें इक्वल का साइन लगाना है, कहीं भी जहाँ भी हम डेटा चाहते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पेज से उठाना चाहते हैं, ये टॉपिक कवर्ड वाले को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं, ये देखिए टॉपिक कवर्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ टॉपिक कवर्ड के अलावा भी अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो दोस्तों ये देखिए आ गया। तो ये आपका डेटा ट्रांसफर। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, आपके ये 10 जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आपके सारे ऑल 10 टॉपिक कवर्ड हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आप पूरा देख लीजिएगा वीडियो को। कहीं भी कोई भी डाउट होता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है। प्रॉपरली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।